जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखिए फूल सी औलाद को, ये हुकूमत में बेऔलाद बैठे हैं। उससे इतना घमंड हो गया कि वो कहता कि मैं राम को लाया। अरे राम को कौन बनाने, तुझे भी राम ने बनाया, तू राम को ले आएगा? क्या बना बैठे, कहीं मंदिर की तख्ती लगा बैठे तो कहीं मस्जिद की तख्ती लगा बैठे। अरे तुमसे तो ये परिंदे अच्छे, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये मंदिर मस्जिद पे रोटी नहीं मिलेगी। हर बच्चे की नौकरी से परेशान है, पढ़ के बैठे हैं, डिग्रियां लेके बैठे हैं, हर पेपर लीक हो जाता है। कहाँ से खुश होंगे बच्चे और बच्चों की माँ या बाप? दोस्तों नमस्कार, 2024 में परिवर्तन हो गया, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं, इनसे दोनों लोगों को समझने का प्रयास करते हैं कि 2024 में क्या होगा। जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 में हमारी 400 से ज़्यादा सीटें आ रही, तो माता जी आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ हो रहा है या मोदी जी इस बार जाने वाले हैं? मुझे नहीं लगता कि जो मोदी जी कह रहे हैं उनके कहने से जो 2024 में जो बता रहे हैं 400 के पार, वो नहीं होगा। जनता बदल चुकी है, जनता ने निर्णय कर लिया है, प्रणय कर लिया है कि अब हम मोदी को भगाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। देश बदल दिया। हर बच्चे की नौकरी से परेशान है, पढ़ के बैठे हैं, डिग्रियां लेके बैठे हैं, हर पेपर लीक हो जाता है। कहाँ से खुश होंगे बच्चे और बच्चों की माँ या बाप? बताइए क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा फ्री का राशन दे दिया, एक शौचालय बना दिया, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। वही गाय मुद्दा, गंगा मुद्दा, वो तो हम भी मानते हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। देखिए राम मंदिर बन गया था, बढ़िया भव्य राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, वो तो हाँ भी मानते हैं राम मंदिर को। ये थोड़ी लाए हैं, मैं प्रजापति हूँ, हम कुम्हार हैं, हम तो मिट्टी से भगवान बनाने का काम करते हैं, दिए बनाने का काम करते हैं, लक्ष्मी गणेश बनाने का काम करते हैं। हमसे बड़ा कौन होगा? हमारे बनाए हुए दिए मोदी के घर में भी जलते हैं, योगी के घर में भी जलते हैं, तो हमसे बड़ा कौन हो सकता है? हम तो खुद से हम भगवान बनाते हैं। तो अभी 24 में क्या नहीं मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप? नहीं, अब नहीं बना रहे, बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई काम बढ़िया मंदिर बन गया, 370 धारा हटा दी, राम मंदिर बन गया। मंदिर जाने कितने बने हैं, और ये मंदिर बन गया, अच्छी बात है, लोग दर्शन करने जाएंगे, दर्शन करके घर आएंगे, लेकिन वो सुविधा तो नहीं मिल रही। मंदिर के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा ना, मंदिर के नाम से तो ये बेकार की बातें हैं। मंदिर के नाम से ये वोट मांग रहे हैं, जनता समझ चुकी है। धर्म के नाम पर सबको बरगला रहे हैं। धर्म का मुद्दा नहीं रहेगा 24 में, धर्म का मुद्दा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, धर्म के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, कोई वोट नहीं पड़ेगा, जनता समझ चुकी है। चुनाव मुद्दों के नाम पे हो रहा है, बिल्कुल बेरोजगारी महंगाई के नाम पे। बिल्कुल, बच्चे परेशान है, नौकरी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। अगर इन्होंने सिलेंडर भी दिए, गरीबों को सिलेंडर बांटे थे, फ्री सिलेंडर दिए भाई, वो लगातार कहते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। फ्री सिलेंडर की चर्चा कर रही हूँ मैं। आज गैस कितने की है? आज गैस 1000 से कम नहीं भराई जाती। गरीब आदमी बेचारा दाढ़ी करने जाता है 350 या 500, कहाँ से सिलेंडर भरवा लेगा वो? अपने आटा खाएगा, तेल लाएगा, सब्जी खाएगा, बीवी बच्चों को बेचारा दवाई दारू भी नहीं करा सकता, तो वो कहाँ से सिलेंडर भरवा लेगा? सिलेंडर ऐसे लुढ़क रहे हैं जैसे कोई खाली घरों में खिलौने या डिब्बियाँ लुढ़क रहे हों। सिर्फ 2 ही चीज़ करी हैं, एक राशन फ्री का, वो भी राशन सही नहीं है, ठीक है? जैसे गाय घोड़ों गधों को डाल देते हैं ना खाने के लिए, इस तरह का वो राशन है। उसमें आपकी बाजरा भी बंटवा दिया इन्होंने, जो कि गाय भैंस बाजरा खाती हैं, ठीक है? और एक शौचालय बना दिया। बताइए, शौचालय के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, तो बता रही कि 2024 में मुद्दे बढ़ रहेंगे, बेरोजगारी महंगाई का, राम का मुद्दा नहीं रहेगा, धर्म का मुद्दा नहीं रहेगा, ये चुनाव मेन मुद्दों पर होगा। तो आपको क्या लगता है? मैं कमलेश भुयार, कोई मुद्दा नहीं है। और इस समय मोदी सरकार भ्रष्ट सरकार हो गई है, बेईमानों की सरकार है, दगाबाजों की सरकार है, और जुमलेबाजी की जो सरकार है ये, अब आम जनता समझ गई है कि हमने 9 साल इसको बना के देख लिया। और डबल इंजन की भ्रष्टाचारियों को मैं जेल में डाल रहा हूँ, आप कह रही कि भ्रष्ट सरकार है ये। भ्रष्टाचारियों को वो टिकट दे रहा है, अपने पास ले रहा है, उसको उनको पनाह दे रहा है। हमारी जो सरकार बनेगी वो गंगा जमुना की तहजीब है, उसमें सिख ईसाई सब हम भाई। 2024 में परिवर्तन चाहती कुल मिला 2024 में जनता ने और खास तौर से महिलाओं ने बीड़ा उठाया है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को के हाथ मजबूत करने हैं, और इसको मोदी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। 9 साल हमने देख लिए। अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं क्या? 9 साल आदमी 10 साल हो गया, अच्छे दिन नहीं आए क्या? अच्छे दिन आए हैं कि 15 लाख रुपए आएंगे, किसी के खाते में आए क्या? है बताओ, कहाँ आए? जो बेटियों का नारा देता था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज कहाँ बेटी सुरक्षित है? आए दिन मैं महिला होने के नाते नहीं कहना चाहती, लेकिन बता देना चाहती हूँ आपसे कि 3-3 साल की बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है, और मीडिया उससे बात नहीं करती। मोदी इतना दबा हुआ है मीडिया के सामने कि वो आके बात नहीं करता है। तो
2024 में कुल मिला के राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रही हैं। राहुल गांधी जी मोदी प्रधानमंत्री, जी पे भरोसा नहीं कर रही हैं। बिल्कुल भरोसा पिछली बार करिए, बता रहे विकसित भारत बनाएंगे भाई। भाई कोई जाति धर्म कोई उस पे मतलब भरोसा नहीं कर रहा है। और राम मंदिर पे कोई वोट मांगने का कोई मुद्दा नहीं है। राम को लाने वाले, अरे वो उससे इतना घमंड हो गया कि वो कहता कि मैं राम को लाया। अरे राम को कौन बनाने, तुझे भी राम ने बनाया, तू राम को ले आएगा है, समझे? तो लगातार कह रहे हैं ना, प्रचार भी कर रहे हैं। देखिए गाना भी बन गया कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। लगातार उत्तर प्रदेश में पिछली बार 2022 में गाना चला था, 2024 में फिर चल रहा है। कोरोना काल में उसने थाली बजवा दी, कोरोना काल में उसने इतने काम करा दिए हैं। कोरोना काल यदि बीमारी जो है ताली बजाने से जाया करती तो फिर बीमारी, कोई डॉक्टर अस्पताल सब बंद हो जाते, मेडिकल अस्पताल सब खत्म हो जाते। और कितना क्या किया है, जो भी सरकारी फैक्ट्रियाँ थी हमारी वो सब बेचने का काम करा है। सब जनता समझ गई है कि आज बेरोजगार, किसान, महिला सब परेशान है। राहुल गांधी जी उस परिवार से आते हैं जिसने देश को आज़ाद कराने का काम करा था। इंदिरा गांधी जी ने, उनके पिताजी ने। तो मैं परिवर्तन चाहती, भाई साहब आप क्या चाहते हैं बताइए। मेरा नाम मुनीश त्यागी है। त्यागी जी बताइए, इस बार परिवर्तन की कुछ लहर चल रही है या मोदी जी जिस तरह के कह रहे हैं कि हमारी 400 सीटें आ रही, वैसा कुछ दिख रहा है ग्राउंड पे? परिवर्तन की तो लहर चल रही मेरे दोस्त। जिस तरह से मणिपुर में लड़कियों को नंगा घुमाना और बलात्कार करने का काम मोदी सरकार में हुआ, मेरे ख्याल से जब से दुनिया बनी कहीं नहीं हुआने का। और इस पे मुझे एक शेर याद आता है, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखिए फूल सी औलाद को, ये हुकूमत में बेऔलाद बैठे हैं। आज जिस तरह से इन्होंने किसान को बर्बाद करने का काम किया है, किसान 1 घंटे में 3 फांसी लगा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, युवा 1 घंटे में 2 फांसी लगा रहे हैं, व्यापारी 1 घंटे में 3 फांसी लगा रहे हैं। आज रोजगार नहीं है, हाथ पे हाथ रख के बैठा व्यापारी, युवा एग्जाम देता है जाके कानपुर और इतना यहाँ नहीं आता, इतने पेपर आउट हो जाते हैं। ये ठगों की सरकार है, इन्होंने भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। ये हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है। अब इन्हें किसान पड़ेगा। आप बता रहे किसान आत्महत्या करेंगे तो किसानों की डबल इनकम की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ झूठ बोलने का काम है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलता है। इन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे, आज किसान की मरने में तो बढ़ोतरी हुई है, आय तो कहीं दुगनी हुई नहीं। उनके छूतड़ों लंगोटी खत्म हो गई। आज की तारीख में पोजीशन ये है, आज उसकी परत निकलवा के देख लीजिए, सब कर्जे में बंधा पड़ा, व्यापारी कर्जे में बंधा पड़ा, आज बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, शादी नहीं कर सकता। और एक शेर मुझे फिर याद आता है, शेर वो सुना याद आ रहा है आपको? हिंदुस्तान वालों, अरे ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर की तख्ती लगा बैठे तो कहीं मस्जिद की तख्ती लगा बैठे। अरे तुमसे तो ये परिंदे अच्छे, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये मंदिर मस्जिद पे रोटी नहीं मिलेगी, ना इलाज होगा। अगर मैं बीमार हुआ हूँ तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। मोदी जी के पिताजी ने नहीं बनाया जो आज बेचने का काम कर रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे हवाई जहाज हो। ये कह रहे थे हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाऊंगा, ये हवाई जहाज को ही बेच के खा गए, ये रेलवे को बेच के खा गए। ये इस हिंदुस्तान के सारे सौदे को बेचने वाला इंसान है। ये कांग्रेस ने बनाया, इनके पिताजी ने नहीं बनाया। ये वो इंसान है, सुन लो मेरी, ये वो इंसान है इनके पुरखे भी और ये भी अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम करते थे। ये इन्होंने बनाया नहीं है कुछ भी, ये मुल्क को बेच बेच के खा रहे हैं। आज 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा देश को। हाँ, वो लूटा। 14-15 प्रधानमंत्री हुए हैं, वो 55 लाख करोड़ का कर्जा लेके आए तमाम दुनिया से। नरेंद्र मोदी 10 साल के अंदर 205 लाख करोड़ का कर्जा लाया है। वो कर्जा कहाँ लेके गया उसका हिसाब लिया जाएगा। इनकी जगह जेल में होगी, इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। इन्होंने मुल्क बनाया है और इनकी जगह जेल में होगी। जिस तरह से शरीफ लोगों को इल्जाम लगा लगा के जेलों में डालने का काम कर रहे हैं, ये सारे हाईकमान आज तड़ी पार हमारे नेता बनेंगे। जेल में जगह वो कह रहे कि 400 सीटें हमारी आ रही, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, 100 दिन का कार्यकाल वो अभी से डिसाइड कर दिए। इनकी तो होना है 100 दिन में, इनकी 400 जा रही हैं, आ नहीं रही, 400 जा रही हैं। हिसाब जोड़ लो फिर क्या रह रहा। जो चुनाव हुआ 8 सीट, एक भी सीट नहीं आ रही इनकी। तो बताइए भाई साहब, आप बताइए, बताओ वही तो बता रहे जा रहे हैं। आपको लगता है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ना, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं 400 आ रही हैं उनकी सीटें, ठीक है ना, तो 400 सीटों के लिए कुछ तो काम करा होगा उन्होंने 10 साल में। तो वो मीडिया पे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें विदाउट स्क्रिप्टिंग और एक्सप्लेन करें कि 10 सालों में मैंने ये किया। और जैसा कि वो बोलते हैं ना, कांग्रेस पे दाग लगाते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या, उनके बाप ने एक एम्स बनाया, उन्होंने वो IIM बनाया, ITI बनाए, कुछ बनाया उन्होंने मोदी जी ने। जो रेलवे था वो उनके बाप का नहीं था, जो उन्होंने बेच दिया, सारे प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, कोई जॉब नहीं, विदेशी कंपनियां आ रही हैं,
टेंडर पास हो रहे हैं और लेबरें काम कर रही हैं, कोई किसी के हाथ में कोई जॉब नहीं मिल रही, सिर्फ दूसरी प्राइवेट कंपनियों को, अदानी अंबानी, इनके पास पैसा पहुंच रहा है। 10 सालों में लगाने की अच्छे दिन आए। 10 सालों में मैं बता दे रहा हूँ, ऐसी डिक्टेटरशिप आई है कि सामने अगर कोई ओपोजिशन आया जिसने काम किया तो उसे थाने में डाल दो, जेल में डाल दो। वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्होंने 5 सालों में काम करके दिखाया, ठीक है ना, वो कैंपेन करते हैं इलेक्शन से पहले, सबको पता है, वो बोलता उस पर कोई दाग नहीं है पास्ट का। कांग्रेस पे तो 70 साल हैं, कांग्रेस पे तो 70 साल हैं, तो ये टारगेट करते हैं कि 70 सालों में ये करा, वो करा, उन्होंने ये ना करा, वो ना करा। केजरीवाल को गिरफ्तार किया, गड़बड़ किया। आप बताइए भाई साहब। सिलेंडर का रेट जो 70 साल में 400 रुपए तक पहुंचा था, पिछले 10 साल में वो 1000 पार कर गया। क्यों कर गया भाई? क्योंकि इन्होंने अरबपतियों का, उद्योगपतियों का पेट भरा, आम जनता की कोई बात नहीं की। हाँ, तो आप ये क्या चाह रहे हो 2024 में? 2024 में गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन की सरकार बन रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भाई साहब आप बताइए। देखो, गलती जनता की नहीं है, भाजपा वालों ने इतना झूठ बोल रहा है, कोई सच ही नहीं बोल रहा। झूठ बोलता ऐसा हो गया वो सच नजर आने लगा। कैसे? जैसे एक आदमी ने अमरोहा से बकरी खरीदी, जोया उसे जाना था, अब रास्ते में लुटेरे लग गए, लुटेरों ने यूनियन बनाई कि बकरी छीननी। अब बकरी छीनेंगे तो गांव का प्रधान मिल गया, गांव का प्रधान बोला भाई क्या कर रहा है, अने बकरी छीनेंगे ना, सालो बकरी मत छीना, मेरी बदनामी हो जाएगी। वो बोले हमें तो बकरी चाहिए, दावत चाहिए। तो उन्होंने कहा प्रधान ने मैं तुम्हें प्लानिंग बताता है। देखो वो जा रहा बेचारा, बकरी वाला जा रहा है, उसे पता नहीं तेरे खिलाफ क्या प्लानिंग हो रही। उन्होंने प्लानिंग कर ली कि 10 के 10 जोया तक 10 खड़े हो जाओ और तुम मुझे बकरी का कुत्ता बताना। अब 10 के 10 जगह खड़े हो गए। जैसे मुल्ला जी पहुंचे ने बकरी, पहला बोलना मुल्ला जी बकरी सलाम, सलाम, बकरी कितने की ना, बकरी ना कुत्ता, अरे कुत्ता कितना का ना बकरी, अरे कुत्ता कितना का। मुल्ला जी ने 5-6 बार देखा, यार मैं लाया बकरी, साला कुत्ता कैसे बन गया हो। उनने इंगांगे से पूछा, उन्होंने कहा नहीं तो बकरी है, उन्होंने कहा मेरा दिमाग ठीक है अभी। वो 7वें पे 8वें पे 9वें पे जब पहुंचा, 10वां खड़ा था, बोल रहा मुल्ला जी की बकरी चली गई। झूठ को ऐसा बोल रहा कि मुल्ला जी परेशान हो गए, बकरी लाया था कुत्ता कैसे हो गया। नवा बोल रहा दूर से, मुल्ला जी अस्सलाम वालेकुम, राम राम, कौन सी नस्ल की, कहाँ से लाए हो, कैसे लाए हो, और कौन सी कंपनी का है कुत्ता, हमें भी दिला दो। मुल्ला जी ने कहा वाकई में कुत्ता दिक्कत, मुल्ला इंगांगो देखो, बोल रहा परेशान करो, इसे घर को ले जा। इन भाजपा वालों ने इतना झूठ बोला कि झूठ बोल तो सच नजर आने लगा सबको। इस जनता को उनका झूठ पहचानना होगा और इस देश को बचाना होगा। देख अशफाकुल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, मंगल पांडे का देश।